सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 3 वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ाने जा रही हूँ। वर्तनी शुद्धिकरण जैसे पाठ के नाम से पता चल रहा है, वर्तनी मतलब कि जो हम बोलते हैं लिखते हैं, और शुद्धिकरण मतलब उसका शुद्ध रूप, यानी लिखते हुए हमारे लेखन में, हमारी वर्तनी में जो गलतियाँ होती हैं आज हम वो सीखेंगे, उनको शुद्ध करना। भाषा के अक्षरों को हम जिस प्रकार बोलते हैं वह उच्चारण है। भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। भाषा का शुद्ध लेखन उसके शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी की अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी भी शब्द को लिखने से पहले सही उच्चारित करके देखते हैं, यानी सही बोलकर देखते हैं, तो जब हम उसे लिखेंगे तो उसके लेखन में गलती नहीं होगी। लेकिन अगर हम गलत बोलेंगे तो हम गलत ही लिखेंगे। तो आइए आज आप कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। सबसे पहले अ की जगह आ तथा आ की जगह अ का प्रयोग। कुछ अशुद्ध शब्द हैं और कुछ शुद्ध शब्द हैं। तो देखते हैं। आगामी, आगामी। आधीन, अधीन। बारात, बारात। अत्याधिक, अत्यधिक। आहार, आहार। नाराज, नाराज। दावात, दवात। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप। दूसरी वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है ई के स्थान पर बड़ी ई और बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग। जैसे अतिथि गलत होता है अतिथि। बीमार नहीं होता बीमार। परीक्षा नहीं होता परीक्षा। बुद्धि नहीं होता बुद्धि। हानि नहीं होता हानि। क्योंकि नहीं होता क्योंकि। दवाइयाँ नहीं होता दवाइयाँ। श्रीमती, श्रीमती। आशीर्वाद, आशीर्वाद। कवि, कवि। पूर्ति, पूर्ति। नदियाँ, नदियाँ। बड़े ऊ के स्थान पर छोटा ऊ तथा छोटे ऊ के स्थान पर बड़े ऊ का प्रयोग। साधु, साधु। पशु, पशु। शून्य, शून्य। सूर्य, सूर्य। तूफान, तूफान। प्रभु, प्रभु। गुरु, गुरु। पूर्व, पूर्व। अनुकूल, अनुकूल। धुआं, धुआं। बड़े ए के स्थान पर छोटा ए तथा छोटे ए के स्थान पर बड़े ए का प्रयोग। एक, एक। बनाए, बनाए। चाहिए, चाहिए। ऐनक, ऐनक। भाषाएं, भाषाएं। सुविधाएं, सुविधाएं। इसी तरह से पंचम अक्षर की अशुद्धियां। अब पंचम अक्षर का मतलब क्या होता है बच्चे? आधा, आधा न पंचम अक्षर कहलाता है। उसकी क्या क्या अशुद्धियां होती है, उसमें क्या गलतियां होती है? कंचन। आजकल मानक हिंदी के हिसाब से हम कंचन में आधा न नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके जगह क के ऊपर बिंदी लगाएंगे। मतलब वही होता है, लेकिन मानक हिंदी के हिसाब से कंचन, संसार, संशय, मंडल, हिंसा, कंठ, मंदिर, संकट, इन सब में आधा न लगा के उन पर बिंदियां लगेंगी। ठीक है। छोटी ई से ही की अशुद्धियां भी होती हैं। क्या? जैसे पढ़ाई नहीं होता पढ़ाई होता है। सुनाई नहीं होता सुनाई होता है, शुद्ध शब्द। मिठाई अशुद्ध है और शुद्ध है मिठाई। चढ़ाई कुछ नहीं होता चढ़ाई। फिर री से ऋषि और र की अशुद्धियाँ, कई बारी उसमें भी अशुद्धि हो जाती है। प्रकृति और प्रकृति सही कैसे लिखेंगे? क में नीचे र लगाकर। गृहस्थ गलत, गृहस्थ। ब्रिज, ब्रज। श्रृंगार, श्रृंगार। ऋषि, ऋषि। ऋण, ऋण। ये सारे शुद्ध शब्दों पे हम ध्यान देंगे, अशुद्ध को छोड़ देंगे। मातृ और पृथक। ड और ड, ड बिना बिंदी वाला ड और ड जिसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं। ढ जिसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं और ढ जिसके नीचे हम बिंदी नहीं लगाते हैं। इनके बीच, इनमें क्या अशुद्धियाँ होती हैं? जब भी ड किसी भी अक्षर के बीच में आता है तो वो बिंदी वाला आता है।
और अगर कोई अक्षर ड से शुरू हो रहा है, जैसे डमरू, ठीक है, तो डमरू में ड के नीचे बिंदी नहीं आएगी, लेकिन अगर यही पढ़ता होगा, पढ़ता, कीड़ा, ठीक है, ये सब शब्द होंगे, लड़ाई, चढ़ाई, चढ़ाई, ठीक है, तो इन सब में जहाँ पर भी ड और ढ शब्द अक्षर के बीच में आता है वहाँ पर बिंदी लगती है। जैसे यहाँ पे पढ़ता गलत लिखा हुआ है, यहाँ सही लिखा हुआ है, शुद्ध, पढ़ता, पढ़ता, कीड़ा, कीड़ा, ढेर, ढेर। अब ये ढेर में देखो ढ जो है वो शुरुआत में आया है, इसका मतलब जो ढ है वो बिना बिंदी वाला आएगा। जब भी ड और ढ से कोई भी अक्षर की शुरुआत होती है तो वो बिना बिंदी का आता है, लेकिन जब ड और ढ को किसी भी अक्षर के बीच में लिखा जाता है तो उसमें बिंदी लगती है। सीढ़ियाँ नहीं होता, सीढ़ियाँ होता है। मेंढक नहीं होता, मेंढक। लुढ़कना, लुढ़कना। पढ़ाई, बढ़ाई। न और न की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे प्रमाण हम बोल देते हैं बट वो प्रमाण होता है। चरण बोल देते हैं, चरण। वीणा नहीं होता, वीणा होता है। नारायण नहीं होता, नारायण होता है। प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता है। प्राण, प्राण। टिप्पणी, टिप्पणी। रामायण, रामायण, ठीक है। र संबंधी अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं, कई बार हम र की मात्रा गलत लगा देते हैं। कार्यक्रम, कार्यक्रम ऐसे लिखते हैं, कार्य। मर्यादा, जो र है वो या के ऊपर लगेगा। प्रार्थना और स्मरण। अब इसका जो अभ्यास कार्य है बच्चों, वो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक बार इसकी पुनरावृत्ति पाठ की कराई थी। आशा करती हूँ कि आपको अब ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।